जय श्री कृष्णा। मैं ब्रजकिशोर चंद्र शास्त्री आप सभी को मेरे इस चैनल YouTube के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं प्रमुखता से आपसे कुछ विषयों पर बात करने के लिए अपने इस चैनल पर आया हुआ हूँ। इस देश की, इस विश्व की, इस दुनिया की सबसे प्राचीन और सबके लिए सुंदर, सबके प्रति स्नेह और सबके प्रति उज्ज्वलता की भावना रखने वाला अगर कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम है संत। और संत ही आज से हजारों वर्ष पहले जब इस देश में नाना प्रकार के लोग अपने पंथ को जब लेकर चले आए, ये हमारा सनातन के ऊपर जब खतरा पहुंचा तो इस देश के एक संत ने भगवा धारण करके और पूरी दुनिया को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया, रामानुजाचार्य जी। इस देश में जब हमारे शास्त्रों पर, हमारे पुराणों पर, हमारे संतों पर, हमारे ब्राह्मणों पर, हमारे मानवों पर, हमारे हिंदुओं पर, हमारे सनातनियों पर जब अनेक प्रकार का उपद्रव अलग अलग पंथों के जब लोग करने लगे, शास्त्रों पुराणों से मोड़कर उन्हें अलग मार्ग पर ले जाने का प्रयास करने लगे, तो सबको एक सूत्र में लाकर और शास्त्रों को, वेदों को, पुराणों को, उपनिषदों को घर घर तक पहुंचाने का कार्य अगर कोई किया, उसका भी नाम संत है, पूज्यपाद संत श्री रामानंदाचार्य जी महाराज। हमारे देश में जब मुगलों ने इस सनातन धर्म को और सनातनियों को तोड़ने का प्रयास किया, तो उस समय भी इस राष्ट्र को, इस भारत को एक सूत्र में बांधने का प्रयास अगर कोई करता है, वो भी संत हैं, पूज्यपाद संत श्री तुलसीदास जी महाराज। उस समय आज से 500 वर्ष पहले जब मुगलों ने चमत्कार को आविष्कार बताकर और लोगों को दिग्भ्रमित करके, प्रलोभन देके अनेक लोगों को धर्म परिवर्तन का कार्य चालू करवाए, उस समय भी इस राष्ट्र को बचाने का और अपने भक्तों को भगवान से जोड़ने का प्रयास करने वाले एक संत थे, जिनका नाम हुआ सूरदास जी महाराज। इसलिए हमारे प्रेमी जन और संतों जनों ने स्पष्ट शब्द में कहा था कि आग लगी आकाश में, झरझर गिरे गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। उसके बाद इस देश में लोगों को गीता की वास्तविकता और गीता के प्रभाव, गीता के कार्य, गीता के सिद्धांत, गीता के सद्विचारों पर जब किसी ने प्रहार करने का प्रयास किया, तो उस समय अपने सनातनियों को गीता से जोड़ने का काम अगर कोई करता है, वो भी एक संत हैं, पूज्यपाद संत श्री देवरावा बाबा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने पढ़ता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। उसके बाद इस कलिकाल में, आज के परिवेश में, आज से कुछ वर्ष पहले जब अंग्रेजों ने हमारे सत्य सनातन धर्म को लांछना लगाकर देवी देवताओं से लोगों को अलग करने का प्रयास किया और वेद शास्त्रों से निकालकर और अपने
पश्चिमी सभ्यता में जोड़ने का प्रयास किया, उस समय भी इस देश को, इस राष्ट्र को, अपने भक्तों को, अपने सनातन को बचाने का प्रयास किए, उनका भी नाम संत था, धर्म सम्राट श्री करपात्री जी महाराज। उससे आगे हम लोग चलते हैं, जब अंग्रेज भी चले गए हमारे देश में, सही रूपों से आर्थिक स्थिति ऐसी मजबूर हो गई थी, हमारे देश की सुदृढ़ व्यवस्था ऐसी हो गई थी, जिस देश को सोने की चिड़िया कही जाती थी, उस देश में खाने को जब लाले पड़े और सुंदर लोग, जो इस भारत में जैसे सुंदर विचार होते हैं, सुंदर लोग होते हैं, ऐसे जब देश में विपत्ति आई, संकट आया, उस समय भी संपूर्ण मानव जातियों को बचाने का प्रयास किए, वो भी एक संत थे। आप सब नाम जानते हैं, भले उन्हें लोग राजनेता कहते हो, लेकिन वो भी संत से थे और हमेशा संतों के जैसा ही कार्य किए और सदैव संतों के मार्ग पर चले, बताए हुए मार्गों पर चले और सनातन हिंदू संस्कृति को बचाने का प्रयास किए। वो कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी। और आज के परिवेश में भी हमारे संतों को, हमारे ब्राह्मणों को, गौओं को, हमारे हिंदू सनातन धर्म को अगर टारगेट लोग कर रहा है, तो आज भी इस व्यवस्था को, अपने संतों को, अपने सनातन को बचाने के लिए इस देश में 4 ऐसे महान संत को भगवान ने भेजा है, जो आज भी हमारे धर्म को बचाने का सही रूप से प्रयास कर रहे हैं। आज हमें और आपको भी उस संतों पर गौरव करना चाहिए, अपने आप में महसूस करना चाहिए कि नहीं, वास्तविक रूप से वो संत इस कार्य को कर रहे हैं। और संत वही होता है जो सब में समता की भाव रखे, सब में सहजता की भाव रखे। संत के नज़र में ना कोई अमीर होता है, ना कोई गरीब होता है, ना कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है और ना कोई फकीर होता है। संत एक दृष्टि से सबको देखता है, वही संत कहलाने के योग्य होता है। और वैसे ही संतों का मैंने आपसे चर्चा किया। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को और आगे तक पहुंचाकर इस सनातन धर्म के मूल धरोहर संतों के विचारों को आगे तक पहुंचाने का प्रयास करें। जय श्रीमन नारायण।